हेलो फ्रेंड्स, आदर्श म्यूजिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संगीत से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वातज, पीतज, कफज और सन्निपात क्या है? आप सब बताइए कि वातज, पीतज, कफज और सन्निपात क्या है? ऑप्शन ए है स्वर के प्रकार, ऑप्शन बी है श्रुति के प्रकार, ऑप्शन सी है गमक के प्रकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सब बताइए कि वातज, पीतज, कफज और सन्निपात क्या है? तो ये हो गया आपका श्रुति के प्रकार, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है कि श्रुति दर्पण नामक वाद्य किसने बनाया था? आप सब बताइए कि श्रुति दर्पण नामक वाद्य किसने बनाया था? ऑप्शन ए सारंगदेव, ऑप्शन बी आचार्य बृहस्पति और ऑप्शन सी मतंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो श्रुति दर्पण नामक वाद्य आपको आचार्य बृहस्पति जी ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है कि सारंगदेव ने किस वीणा पर सारणा क्रिया किए थे? आप सब बताइए कि पंडित सारंगदेव जी ने किस वीणा पर सारणा क्रिया किए थे? ऑप्शन ए किन्नरी वीणा, ऑप्शन बी चल और अचल वीणा, ऑप्शन सी कच्छपी वीणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पंडित सारंगदेव जी ने चल और अचल वीणा पे सारणा क्रिया किए थे, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भरत के सारणा क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप सब बताइए कि भरत के सारणा क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए 22 श्रुति को सिद्ध करना, ऑप्शन बी मूर्छनाओं का प्रकार, ऑप्शन सी स्वरों का प्रकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भरत के सारणा क्रिया का मुख्य उद्देश्य था 22 श्रुतियों को सिद्ध करना, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भरत के पहली सारणा में कितने स्वर प्राप्त हुआ? आप सब बताइए कि भरत के पहली सारणा में कितना स्वर प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भरत के सारणा क्रिया में पहली सारणा में 0 स्वर प्राप्त हुआ, 0 स्वर और 0 श्रुति प्राप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भरत के तीसरी सारणा में कितनी श्रुति प्राप्त हुई? आप सब बताइए कि भरत के तीसरी सारणा में कितनी श्रुति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भरत के तीसरी सारणा में आपको 6 श्रुति प्राप्त हुई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भरत के तीसरी सारणा में कितने स्वर प्राप्त हुआ? आप सब बताइए कि भरत जी के तीसरे सारणा में कितने स्वर प्राप्त हुए? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भरत के तीसरे सारणा में कितने स्वर प्राप्त हुए? तो भरत के तीसरी सारणा में आप लोगों का 2 स्वर प्राप्त हुए, 2 स्वर प्राप्त हुए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। भरत के चौथी सारणा में कितने स्वर और कितनी श्रुतियाँ प्राप्त हुआ? आप सब बताइए कि भरत के चौथी सारणा में कितने स्वर और कितनी श्रुतियाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है 3 स्वर और 12 श्रुति, ऑप्शन बी है 2 स्वर और 8 श्रुति, ऑप्शन सी है 3 स्वर और 6 श्रुति, ऑप्शन डी है इनमें से
कोई नहीं। तो भरत के चौथी सारणा में आपको 3 स्वर और 12 श्रुति प्राप्त हुआ। चलिए अगला ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रेम पिया किसका उपनाम है? आप सब बताइए कि प्रेम पिया किसका उपनाम है। ऑप्शन ए उस्ताद फयाज खान, ऑप्शन बी फिरोज खां, ऑप्शन सी भूपत खां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रेम पिया आप सब जानते होंगे किनका उपनाम है, तो उस्ताद फयाज खान का। चलिए अगला ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 1/2 मात्रा काल से होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? आप सब बताइए कि 1/2 मात्रा काल से होने वाले कंपन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लीन, ऑप्शन बी कुरुल, ऑप्शन सी आहत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1/2 मात्रा काल से होने वाले कंपन को हम लोग लीन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है कि ताल के 10 प्राण का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? आप सब बताइए कि ताल के 10 प्राण का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन ए नाट्य शास्त्र, ऑप्शन बी संगीत रत्नाकर, ऑप्शन सी संगीत मकरंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ताल के 10 प्राण का उल्लेख सर्वप्रथम संगीत मकरंद में मिलता है। संगीत मकरंद किनका लिखा हुआ है आप सब कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि काल मार्ग क्रिया अंग ग्रह जाति कला लय यति प्रस्तार क्या है? आप सब बताइए कि काल मार्ग क्रिया अंग ग्रह जाति कला लय यति प्रस्तार क्या है? ऑप्शन ए ताल के 10 प्राण, ऑप्शन बी गमक के प्रकार, ऑप्शन सी मूर्छना के प्रकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते होंगे कि ये ताल का 10 प्राण है, ताल का 10 प्राण। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कि नाट्य शास्त्र में कितने मार्ग का उल्लेख मिलता है? आप सब बताइए कि नाट्य शास्त्र में कितने मार्ग का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए है 3 मार्ग, ऑप्शन बी 6 मार्ग, ऑप्शन सी 5 मार्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ताल के 10 प्राण नाट्य शास्त्र में कितने मार्ग का उल्लेख मिलता है? तो नाट्य शास्त्र में 3 मार्ग का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। संगीत में क्रिया कितने प्रकार का होता है? आप सब बताइए कि संगीत में क्रिया कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संगीत में क्रिया आप सब जानते होंगे कि 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला होता है सशब्द क्रिया, सशब्द, और दूसरा होता है निशब्द क्रिया, निशब्द क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है नाट्य शास्त्र पर टीका किसने लिखा है? आप सब बताइए कि नाट्य शास्त्र पर टीका किसने लिखा है। ऑप्शन ए अभिनव भारती, ऑप्शन बी सिंह भूपाल, ऑप्शन सी गंगाराम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नाट्य शास्त्र पर टीका आप सब जानते हो कि अभिनव भारती जी ने लिखा है। इनका ग्रंथ क्या है? अभिनव गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि दशविध राग वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया? आप सब बताइए कि दशविध राग वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए है अभिनव भारती, ऑप्शन बी सारंग देव, ऑप्शन सी गंगाराम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दशविध राग वर्गीकरण का प्रतिपादन सारंग देव जी ने किए थे। सारंग देव जी का पुस्तक का क्या नाम है? संगीत रत्नाकर, जिसमें 7 अध्याय हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। दशविध राग वर्गीकरण में मार्गी रागों की संख्या है। आप सब बताइए कि दशविध राग वर्गीकरण में मार्गी रागों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 178, ऑप्शन बी 86, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो दशविध राग वर्गीकरण में मार्गी रागों की संख्या आप लोगों का हो जाएगा 178। चलिए ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 18, मार्गी रागों में ग्राम राग की संख्या है। आप सब बताइए कि मार्गी रागों में ग्राम रागों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 86, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मार्गी रागों में ग्राम राग की संख्या 30 है। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है कि दशविध राग वर्गीकरण में देशी रागों में की संख्या कितनी है। आप सब बताइए कि दशविध राग वर्गीकरण में देशी रागों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 86, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर 86 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन।